चलिए आज हम 10वीं क्लास के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पूरी व्याख्या है इसमें। चुंबक पहले किसको कहते हैं? जो क्या करेगा, यानी वैसा पदार्थ जो लोहा इस्पात कोबाल्ट को क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। लोहे के काले इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। इसका सूत्र लिखा है Fe3O4 है। ठीक है, आगे है चुंबक के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक चुंबक होते हैं और एक कृत्रिम चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जो मानव बनाता है, उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। कृत्रिम चुंबक में क्षर चुंबक सबसे प्रमुख होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और दक्षिण की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आगे है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होते हैं? प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव के बीच क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। ठीक है, आजकल चुंबक का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, जैसे रेडियो में हो गया, रेफ्रिजरेटर में हो गया, ऑडियो में हो गया, वीडियो में हो गया, बच्चों के खिलौना में भी हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, तब क्या है चुंबकीय क्षेत्र? तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ आकर्षण और विकर्षण बल का क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा के निम्नलिखित गुण है। क्या है? तो ये एक बंद वक्र होते हैं। ठीक है, आगे जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को बहुत निकट होते हैं और चुंबकीय बल क्या होते हैं? अधिक प्रबल होते हैं। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी परिच्छेद नहीं करती। क्वेश्चन भी बनता है और ये गुण भी है। क्यों नहीं करता है, अब ये देखिए। क्योंकि क्या करता है, ये दोनों बल रेखा एक अलग अलग दिशा को सूचित करता है, जो संभव चुंबक में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। और स्टेट का प्रयोग में क्या है, सो देखिए। हम लोग क्या करते हैं, NS से क्या सुई लेंगे। ठीक है ना, यानी बनाते हैं फिगर, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये एक चालक तार है, इधर जोड़ दीजिए बैटरी, ये बैटरी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लाइन को प्लस से और छोटे लाइन को माइनस से। ये थोड़ा ज़्यादा अथी हो गया, इसको बनाते हैं, इधर बना देते हैं, यानी छोटा बड़ा, छोटा हो गया। ये ऐसे चालक हो गया, तार हो गया। ये बैटरी होगा, ये प्लस वाला हो गया, माइनस धारा इधर से प्रवाहित होगा। यहाँ पे चुंबकीय सुई लगा दीजिए। ये N इसका नाम हो गया, इसका S हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। NS एक सुई हो गया, ये चालक तार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये भी तार है, चालक तार है। अभी क्या है, ओरस्टेट का प्रयोग जो है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नियम जो है 1820 में ओरस्टेट ने दिया था। क्या दिया था, सो देखिए। ये कहा कि चालक के जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये नियम दिया था बच्चा। ठीक है ना, ओरस्टेट। इसका प्रयोग क्या है, ये देखिए। क्या कहता है, NS एक सुई ली जाती है, जो अभी हम फिगर बनाए थे। ठीक है ना, एक चालक को चुंबकीय सुई के समांतर व्यवस्थित कर दिए थे। ठीक है, जब उस चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं होता है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपित नहीं होता है। लेकिन जब उससे धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक विक्षेप उत्पन्न, माना सुई क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। फिर कहता है कि जब स्विच को बंद कर देते हैं, हटा लिया जाता है, तो सुई पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि धारा के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। ये पूछता है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण है, तो मैक्सवेल क्या कहता है, अपने दाहिने हाथ के किसी भी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को सूचित करते हैं, तो बाकी उंगली क्या करे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का दक्षिण। परिनालिका क्या है, तो किसी अचालक तार के ऊपर चालक तार लपेट देंगे तो उसको क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। ठीक है, जैसे में ये मानिए एक परिनालिका है। ठीक है ना, इस पर तार ऐसे लपेट दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिनालिका। मतलब वो समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा दीजिएगा। आगे देखिए, लोहे से भारी टुकड़ों को, यानी कहेगा कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो
क्रेन सब बनाने में, विद्युत, माइक्रोफोन, टेलीफोन इस समय में उपयोग करते हैं। ठीक है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ के तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, माध्यमा धारा की दिशा को सूचित करता है, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लग रहे बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, ये फ्लेमिंग का बाम हस्त है। और दक्षिण क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा व्यक्त करता है, तो माध्यमा चालक से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। यहाँ पे थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है ना, याद हो जाएगा। आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है ना, इसको फाई से सूचित करते हैं, फाई ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है, यानी टी से सूचित करते हैं, टी से नहीं, इसको टेस्ला लिख दिया जाता है। लॉरेंज बल क्या है, सो देखिए, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहेंगे, लॉरेंज बल। विद्युत मोटर क्या है, सो देखिए, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहेंगे, विद्युत मोटर। ठीक है, अब इसका उपयोग विद्युत पंखा में करते हैं, कपड़ा धोने वाला मशीन में करते हैं, इस सब में करते हैं किसका, विद्युत मोटर का उपयोग। इसका बनावट देखते हैं। बनावट में क्या है, विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है जिसे क्या कहेंगे, क्षेत्र चुंबक। प्रायः क्षेत्र चुंबक विद्युत चुंबक होता है। चुंबक के ध्रुवों के खंडों के बीच के नर्म लोहा की प्लेट से बने एक क्रोड पर लिपटी तांबे की तार होती है जिसके फेरों की संख्या काफ़ी अधिक होते हैं। इस मोटर को आर्मेचर कहते हैं। मोटर के छोर पीतल के खंडित बलयों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इन बलयों से कार्बन ब्रश जुड़े रहते हैं। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका क्रिया विधि है, वैसे फिगर हम दिखा देते हैं। ठीक है ना, फिगर यहाँ पे नया है, देखिए फिगर कैसे बनता है। ये सुई है, साउथ यानी NS है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से सूचित करते हैं ना, EN हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एगो चालक तार गुजार लीजिए और इसको ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन खींच लीजिए, यहाँ कार्बन ब्रश लगा लीजिए। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए AB, ऊपर वाले का AB, कोई दिक्कत नहीं है। इधर C हो गया, इधर D हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र है, चुंबक के क्षेत्र के बीच में है, कुंडली लागल है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रश लगा कार्बन। ठीक है, यहाँ से इधर ले जाइए, यहाँ पे वो कुंजी लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ करके मिला दीजिए और धारा प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दाब कुंजी है तो धारा किधर प्रवाहित होगा, यहाँ पे बैटरी नहीं लगा, बैटरी भी लगा लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब धारा प्रवाहित होगा तो ऐसे अगर प्रवाहित होगा, ये जो है आधा कुंडली ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आधा कुंडली नीचे आ जाएगा। वैसे क्रियाविधि समझ जाएंगे। देखिए, जब कहता है आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर की दो भुजा AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। फ्लेमी के वाम हस्त नियम के अनुसार क्या होता है, बल का अनुभव कर दिया। यह बल मान में समान होता है लेकिन दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। यदि यह बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण आर्मेचर घूर्णित होता है, आधे घूर्णन के बाद CD भुजा क्या होता है, ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है। ठीक है, यानी CD भुजा ऊपर चली जाती है और नीचे आ जाती है, वह स्थान क्या होता है, अदला बदली कर लेती है। ठीक है ना, आर्मेचर पर लगा बल युग्म लगातार एक ही दिशा में घूमता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, DC मोटर। ये हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। यहाँ तो लगभग समझ गए होंगे, वैसे फिगर से समझ लीजिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ जाएंगे। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा। लेंज के नियम क्या है कि जब कभी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो वह उसी के कारण को क्या करता है, विरोध करती है। कहने का मतलब कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, एक तरह से उसी तरह लेंज का नियम है कि जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होता है नहीं, उसी का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। यहाँ अब आ गया विद्युत जनित। ठीक है ना, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा में परिणत करेंगे। ठीक है,
अब देखिए यह कौन सी सिद्धांत प्रकार है, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत प्रकार। अब बनावट है यहाँ से, ये देखिए क्या है बनावट इसका। तो बनावट में क्या कहता है कि साधारण डायनमो में एक क्या करेंगे, एक शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं जिसे क्या कहेंगे, क्षेत्र चुंबक कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव के बीच क्या होते हैं, क्षेत्र चुंबक के बीच में जल आघूर्ण होते हैं। ठीक है ना, घूर्ण करने वाली कुंडली लेते हैं जिसे आर्मेचर कहते हैं। कहता है कि आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे होते हैं। ठीक है ना, जो नर्म लोहे के पट्टे पर लिपटे होते हैं। इसे आर्मेचर को क्रोड कहते हैं। आर्मेचर में लगा तार, थोड़ा गलती है, पीतल के बल्ले के ढके रहते हैं। इन बलों से कार्बन का ब्रश क्या होता है, स्पर्श करती है। ये गलती लिखा है, भारत नहीं होगा। इन पत्तियों को कार्बन क्या करे, ब्रश करेगा। ये बनावट है। ठीक है, जैसे देखते हैं ये हो गया एस, नीचे में ले लीजिए एन। ठीक है, बीच से सेम वैसा ही फिगर बना देंगे। इसको ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक तार खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का ब्रश लगा लीजिए, ऊपर में एक बल्ब लटका दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी वो कार्बन ब्रश लगा लीजिए और इसको ऐसे डॉट डॉट दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर प्लस रहेगा तो धारा इधर से प्रवाहित होगा और इधर होकर क्या होगा, गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम R1, इसका R2। फिगर लगभग समझ गए होंगे, फिगर सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आगे देखते क्रिया विधि क्या है। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कुंडली के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक क्षण क्या होता है, परिवर्तन होती है। जब कुंडली का ए बी भाग ऊपर जाता है और सी डी भाग नीचे आ जाता है तो फ्लेमिंग का कौन नियम, दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ए बी और सी डी की ओर आगे की ओर जाएगी। पुनः दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, डी सी ऊपर और ए सी नीचे हो जाता है। प्रेरित विद्युत भाग बल डी सी बी में होगा, जो पहले दिशा से क्या होता है, विपरीत होता है। इससे पता चलता है कि प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में धारा की दिशा बदलती है, अर्थात एक अर्धचक्र में शून्य से महत्तम तक जाती है और दूसरी बार महत्तम से घटकर शून्य हो जाती है। घूर्णन के क्रम में कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है तब उसकी ए बी की गति की दिशा क्षेत्र दिशा के समांतर होती है, लेकिन लंबवत स्थिति में महत्तम धारा प्रेरित होती है। इस प्रकार एक घूर्णन में एक दिशा में धारा शून्य से महत्तम और महत्तम से शून्य, विपरीत में शून्य से महत्तम तथा महत्तम से शून्य प्राप्त होती है। धारा में परिवर्तनमान होने के कारण इस धारा को क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, 50 अटच। ठीक है, आगे देखते हैं एसी और डीसी में अंतर। एसी क्या है कि धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों बदलता है, जबकि डीसी का मान क्या होता है, हमेशा एक ही साइड होता है, एक ही साइड बहते रहता है। ठीक है, इसे आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होता है। ठीक है, इसे आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, लेकिन इसे एसी में गए बदलने में कठिनाई होता है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है, यह चालक के अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर। ठीक है, कहता है कि विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, जबकि क्षर चुंबक क्या होता है, अस्थायी होता है। यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, यह कमजोर बल लगा सकता है। विद्युत चुंबकीय शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, अगर फेरों की संख्या बढ़ेगा तो शक्ति भी बढ़ेगा। अस्थायी चुंबक की शक्ति क्या होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लाभ क्या है। इससे विद्युत वाहक बल क्या कर कम करके 6 वोल्ट की बैटरी भी जलाई जा सकती है। ठीक है, एसी से। एसी को चौक कुंडली द्वारा ऊर्जा हानि पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसे बढ़ाकर इसे दूर तक भी भेज सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, किसको, एसी को। ठीक है, अब देखते हैं इसके हानि क्या है एसी का।
देखिए क्या, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन या बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता। माने आवेशन होगा, आवेदन लिखा है, गलती लिखा गया है, ठीक है ना। आवेश नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्ती धारा को स्पर्श मात्र भी झटका काफ़ी घातक होता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय में नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, घरों में विद्युत परिपथ यहाँ तक था किसका, प्रत्यावर्ती धारा का हानि, ठीक है। घरों में विद्युत परिपथ में लगाए गए आपूर्ति तारों को दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तार होता है 220 वोल्ट और आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। दूसरा तार पृथ्वी के संपर्क में रहता है, यही दो तार होता है, ठीक है, मुख्यतः। आगे देखिए, 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार कहते हैं और पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले तार को क्या कहते हैं, उदासीन तार कहते हैं। उदासीन तार को हम लोग कहते हैं ठंडा तार, ठीक है। लेकिन यहीं पर देखिए क्या है कि घरेलू वायरिंग जब करेंगे ना तो इसमें 3 प्रकार का तार होता है। एक होता है जीवित तार जो गर्म तार होता है जिसका लाल रंग होता है, एक उदासीन तार होता है जो काले रंग का होता है, और भू तार जो हरा रंग का होता है, ठीक है। 5 एम्पियर के लाइन को कहेंगे पावर लाइन, ठीक है ना। 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहेंगे, गलत बोला गया, ठीक है। 5 एम्पियर के लाइन को कहेंगे घरेलू लाइन और 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहेंगे, पावर लाइन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग यहाँ तक वीडियो समझ गए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, दूसरे अध्याय का।